पहली वीडियो में मैंने आपको घनमूल के बारे में कुछ बताया था, कुछ सवाल भी कराए थे। घनमूल का मतलब 3 घात के रूप में निकालना है और एक संख्या उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे फिर दोबारा से एक रिवीजन छोटा सा मैं कर ही देता हूँ। 64 का घनमूल हमें ज्ञात करना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको आगे बढ़ते हैं इससे। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। 4 16 बार कट जाएगा, 4 से फिर ये 4 बार कट जाएगा, फिर 1 बार कट जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 का घनमूल ज्ञात करना। इसमें 3 3 का एक त्रिक बनाया जाता है। तीनों में से जब यहाँ 3 संख्या लिखी रहती है तो एक उसमें से बाहर ले देते हैं, 4 इसका आंसर हमारा हो जाता है। इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 3B का आगे बढ़ते हैं। चूँकि पहले मैंने केवल 3 क्वेश्चन करे थे, इसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कहा गया है कि 2096 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, इसके लिए क्या करते हैं, वही तरीका हम इसका अपनाएंगे कि इसके फैक्टर करेंगे और 3 3 के त्रिक बनाएंगे। मैंने बताया था जिस संख्या के अंत में 0 या 2 से कटने वाली संख्या आती है वो 2 से कट जाती है। तो यहाँ 6 है, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। और ये हमारी संख्या 131 नहीं कट पाएगी। तो इसके टुकड़े आ जाते हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 131। तो इसके टुकड़े आ गए हमारे क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 131। अब इसमें एक का त्रिक तो बनना है 2 का, यानी कि 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और बाकी 2 गुणा 131 ये संख्या ऐसी आई इनका त्रिक नहीं बन पा रहा। तो यदि हमें इसका पूर्ण घन बनाना है तो इसका भी त्रिक बनना चाहिए, इसका भी बनना चाहिए, इन दोनों का नहीं बनना। तो इस संख्या को हटा दिया जाए, यानी कि इस संख्या से भाग दे दिया जाए तो हमारी पूर्ण घन संख्या बच जाएगी। इसका मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 से भाग देने पर 2096 संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसी प्रकार और सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है 9000 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल की संख्या पूर्ण घन बन जाए। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एम 25, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 एम 25, 5 नाम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 900 के टुकड़े आए, हम 9000 के टुकड़े आए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 3 4 5 6 और गुणा 3 गुणा 3। अब इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पे एक संख्या 1 3 और हो जाता तो हम ये त्रिक बन गया होता। तो इस संख्याली स्थान को भरने के लिए 1 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कह रहा है किस संख्या से गुणा करें पूर्ण घन बन जाए। 1 3 और आ जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि 3 से गुणा करने पर 9000 पूर्ण घन
संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य सवालों को लेते हैं जिसमें कुछ दो सवाल मैं दोनों पर भी आधारित देता हूं आपको, जो आपको करने हैं। जैसे एक पहला एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, इसमें एक्सरसाइज दे देता हूं आपको कि 28, 12, 16। इसमें कह रहा है किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। और दूसरा है, पहला सवाल आपके लिए है, दूसरा सवाल है 83349 किस संख्या से गुणा करें। गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब एक सवाल और है इसमें दिया है आपको घनमूल ज्ञात करना है 125 गुणा 343 का। तो इन दोनों का अलग अलग घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। 125 के टुकड़े करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 343 के करेंगे, ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 से 7 बार कटेगा, 7 से 1 बार, यानी कि ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब एक तरीक ये बन गया, एक तरीक ये बन गया। इसका एक का मान, एक बाहर इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, 7 पंजे 35 इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज 3C पर चलते हैं। 3C में कुछ सवाल इसी प्रकार के हैं जिनका घनमूल ज्ञात करना है। अंश और हर भिन्न के रूप में सवाल दिए हुए हैं और इसमें हम आसानी से सभी सवालों को कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल दिया हमें 700 पहले का पहला पार्ट, एक एक पार्ट इसमें बता रहा हूँ क्योंकि सभी आसान सवाल हैं। आप जितना अभ्यास स्वयं करेंगे आ जाएंगे। जो कठिन सवाल हैं मैं उनको इस वीडियो में डिस्कशन आपसे करूँगा। इन दोनों के हम टुकड़े करते हैं। 729 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 27 बार कटेगा, 3 से 9 बार कटा, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। ऐसे ही 13 31 संख्या ये 11 से कटती है, 121 बार कटेगी, 11 से कटा फिर हमारा 11 बार और 11 से कटा 1 बार। तो इसका हमें घनमूल ज्ञात करना था। इसका मतलब घनमूल ऑफ 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 अपॉन 11 × 11 × 11। एक तरीक इसका बन गया, एक तरीक इसका बन गया, एक तरीक इसका बन गया। तो ऊपर से हमारा 3 गुणा 3 आया, नीचे से 11 आया, 9/11 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप के सवाल, सारे सवाल आपको 3C के हैं। 3C के पहले सवाल यही है। इसमें कुछ सवाल मैं यहाँ लिखे देता हूँ आपको जो आपको करने हैं। 512/3375 ये आपके होमवर्क के लिए है। थर्ड है हमारा दूसरा इसका 1728/15625। दोनों के मैं वर्गमूल घनमूल पहले बता चुका हूँ कैसे करने हैं। और एक है आपका थर्ड क्वेश्चन इसका ही 199/125। ये आपके होमवर्क के लिए तीनों सवाल इसी पर आधारित है, जैसे ये करे हैं दोनों में, इस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का भी एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ, दूसरे अन्य पार्ट आपको स्वयं करने होंगे। जैसे हमारे को दिया है घनमूल ज्ञात करना है 1.331 का। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटा लीजिए, आसान हो जाएगा दशमलव हटाकर। 1331 अपॉन दशमलव के स्थान पर 1 रखते हैं, आगे जितनी संख्या होती है उतनी 0 लगा देते हैं, इसका दशमलव हट जाता है। इसके अभी फैक्टर करे थे पिछले सवाल में 11 × 11 × 11
और इसके से फैक्टर हो जाएंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। तो हमारा एक त्रिक बन जाता है ऊपर, एक त्रिक नीचे, इसका 11/10 हो जाएगा। इस पर कुछ सवाल आपको करने हैं जो मैं लिखे देता हूँ। पहला पार्ट क्वेश्चन ये है आपको 42.875। सेकंड क्वेश्चन है इसका 5.832। ये आपको सवाल करने होंगे। और थर्ड क्वेश्चन आपका 0.729। इनके घनमूल ज्ञात करें। क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इन्हें आप स्वयं भी कर सकते हैं। जहाँ थोड़े से कठिन सवाल हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, जो आप नहीं कर पाएंगे। घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13,824 है। गड्ढे की गहराई याद कीजिए, यानी कि घनाकार है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक्स से मान लेते हैं, एक्स से मान लेते हैं, एक्स से मान लेते हैं। दिया है हमें x की घात 3 बराबर 13,824। सबसे इसका पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो 13,824 बटे 1 1 2 3 इसकी आ जाएगा। हमें चाहिए x का मान, इसका मतलब घनमूल निकालना है हमें किसका, 13,824 बटे 1000 का। 13,824 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ बचे हमारे पास 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 0 1 8, 54 और ये आएगा 27 बार, 3 9 बार, 3 3 बार और 3 1 बार। तो इसका मतलब ये आ गया x बराबर घनमूल ऑफ 2 की घात कितनी बनेंगी, 1 3, एक दूसरा त्रिक तीसरा त्रिक, 2 की पावर 3 3 6 और 3 9 गुणा 3 की पावर 3 बटे 10 की पावर 3। इसमें से एक 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, गुणा 3 बाहर आ जाएगा, बटे 10 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 बटे 10 यानी कि 2.4 मीटर। चूँकि से हमें गड्ढे की गहराई याद करनी थी तो ये मीटर में आ जाएगा। ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है। गड्ढे की गहराई कितनी, अतः गड्ढे की गहराई 2.4 मीटर होगी। ठीक है। इसी क्रम में मैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम यानी कि 3D के सवाल आते हैं डिस्कशन करता हूँ, जिसे कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप करेंगे, सवाल हो जाएंगे, एक्सरसाइज पूर्ण हो जाएगी। 6 सवाल इसमें दिए हुए हैं, 3 सवाल मैं बता देता हूँ, 3 सवाल आप कर लेंगे तो सवाल हो जाएंगे। जैसे 3D, दूसरे सवाल से हम इसमें आरंभ करते हैं। वो कह रहा है एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाए हुए हैं। कितने, 216 आम घन के रूप में रखे जाते हैं। पेटी में आम की कितनी तहें हैं ये बताना है, यानी कि घन के रूप में इस तरीके से हमने सजाया है, घन बना दिया। एक समान हो जाएगा, जितनी हमारी ये लाइन है उतनी हमारी इधर लाइन है, उतनी लाइन ऊपर की तरफ है। मान लो एक पंक्ति में x आम है, दिया है x की पावर 3 बराबर 216 हो गए। तो इसका घनमूल निकाल देंगे। x बराबर कितना आएगा, घनमूल 216 के टुकड़े कर देंगे। 2 एकम 2 0 8, 2 54 बार, 2 से 27 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। x इक्वल टू आ जाएगा घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक त्रिक दूसरा त्रिक 2 गुणा 3 यानी कि 6। एक लाइन में 6 हो गए, 6 इधर हो गए। तो एक तह में आमों की संख्या
छः से यानी कि 6 गुणा 6 36 आ गया। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, कुल संख्या 2744 है, तो एक तय में कितने डिब्बे हैं। इसी में दिया है x घात 3 बराबर दिया है 2744। x बराबर निकालना है तो घनमूल 2744 हो जाएगा। 2744 के फैक्टर कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 7 से 49, 7 से 7 बार, 7 से 7 बार, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा घनमूल ऑफ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। एक तरीक इसमें से बाहर आ गया, एक तरीक इसमें से बाहर आ गया, और कुल आता है यानी कि 2 गुणा 7, तो 14, एक लाइन में 14, इसमें 14, पहली तह में डिब्बे 14 गुणा 14, 14 कम 14 216 डिब्बे एक तय में हमारे हो जाते हैं। इस प्रकार हम अन्य सवाल भी इस एक्सरसाइज के ऐसे कर सकते हैं। सभी में घनमूल ज्ञात करना है। मेरा मानना है इतने सवाल आप सीख गए हैं, इनका बार बार रिवीजन करें। एक्सरसाइज के अन्य बचे हुए सवाल आप करें, जो नहीं होते हैं आप मेरे से ग्रुप में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं।